नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे अपनी जान खुद बचाएं। आज हम चर्चा करेंगे यूपी में सड़क हादसों की बढ़ती चिंताजनक संख्या पर। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी में हर दिन औसतन 65 लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं। ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। क्या ये केवल एक संयोग है या फिर इस भयावह स्थिति के पीछे प्रशासन की कोई लापरवाही भी है? क्या सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है? अखिलेश यादव जैसे नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में कुछ बदलने वाला है? राज्य की सड़कों की स्थिति, ट्रैफिक नियमों का पालन और हादसों की रोकथाम के लिए सरकार की जिम्मेदारी को समझना बेहद जरूरी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या नागरिकों की सुरक्षा, सड़क यात्रा का भरोसा दिलाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना है। एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भाई कितने लोगों की जान जा रही है रोज और पिछले 10 सालों में कितने हादसे हुए। तो 5 राज्यों में यूपी टॉप पर, हादसों में मौत में यूपी टॉप पर है। देश में सितंबर 2019 में लागू हुए नए मोटर वाहन अधिनियम में चालान राशि कई गुना इजाफा किया गया, लेकिन इसके बाद उम्मीद बंधी थी कि अब वाहन चालक संभल कर चलेंगे और सड़क हादसों में कमी आएगी। हमारे देश में वाहनों की रफ्तार बढ़ रही है, इसके साथ ही हादसों की भयावहता भी वृद्धि हो रही है। देश में इमरजेंसी के केयर जैसी सुविधाओं में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन नेताओं ने गंवाई जान। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। कांग्रेस के नेता राजेश पायलट और केंद्रीय मंत्री रहे गोपीनाथ मुंडे भी सड़क हादसे का शिकार हुए थे। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा भी सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन भी एक सड़क हादसे में हुआ। राजस्थान में बाड़मेर से पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हादसे में खुद मानवेंद्र सिंह, उनका बेटा और ड्राइवर घायल हुए थे। 10 सालों में यूपी में हादसों में संख्या की वृद्धि हुई। 2014 में 31,034 सड़क हादसे हुए, जिनमें 16,287 लोगों की मौत हुई। 2015 में 32,385 सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 17,666 लोगों की मौत होती है। 2016 में 35,612 सड़क हादसों में 19,320 लोगों की मौत होती है। 2017 में 38,811 हादसे होते हैं, जिसमें 20,142 मौतें होती हैं। 2018 में 42,563 सड़क हादसों में 22,256 की मौतें। साल 2019 में 42,572 हादसों में 22,655 की मौत। 2020 में 34,243 हादसों में 19,149 लोगों की मौत। 2021 में 37,729 सड़क हादसों में 21,227 लोगों की मौत। 2022 में यह आंकड़ा 41,746 पहुंचता है और इसमें सड़क हादसों में मरने वालों की जो संख्या होती है 22,595। 2023 में 44,534 सड़क हादसों में 23,652 लोगों की मौत हुई।
तो स्पीड बढ़ी तो हादसे भी भयावहता भी बढ़ रही है। लगातार हादसे हो रहे, इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट एक्स पर पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, वो भी दिखाता हूं आपको। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा। आकाश राय बीजेपी नेता हैं, पूजा मिश्रा सपा प्रवक्ता, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी पूर्व पीपीएस हैं, सैयद एहतशाम हैं, परिवहन विभाग में भी रहे हैं और ऑटो एक्सपर्ट भी हैं। सबसे पहले एहतशाम के पास ही चलेंगे। एहतशाम जी, अगर बात की जाए किस तरीके से हादसों को रोका जा सकता है, क्योंकि लगातार हम बात बड़ी बड़ी करते हैं कि 3D पेंटिंग हो जाए हाईवेज पे, कि लोग स्पीड कम कर लें, बड़े बड़े कैमरे लग गए हैं। हम यमुना एक्सप्रेस वे जाएँ तो अगर आप स्पीड तय स्पीड से अगर कम भी हैं तो भी चालान है, ओवर स्पीडिंग को भी चालान, लेकिन उसके बाद भी हादसे तो लगातार बरकरार हैं। देखिए, मुद्दा यही है और ये मतलब काफ़ी समय से ये मुद्दा उठता चला आ रहा है कि इतने हम लोग आज के समय में एडवांस हो गए हैं, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, गाड़ियों में फीचर्स हमारे एडवांस हो गए और हमने रोडों को भी बहुत अच्छा, एक्सप्रेसवे जैसे अपना प्रदेश है, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे यहाँ पे हमारे मौजूद हैं, और उसके बाद भी सड़क जो हादसे हो रहे हैं उसमें हम कहीं किसी तरह की कमी नहीं ला पाए। जो अभी आपने 2014 से लेकर 23 तक आंकड़े बताए हैं, इसमें आप अगर देखें तो लगभग कुछ कोरोना वाला 2020 और 21 को अगर छोड़ दें तो वो जो आंकड़े चल रहे हैं वो 19,000 से लेके 23-24,000 के बीच में निरंतर चले ही आ रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण है कि लोग जो सड़क पे चलते हैं, पहला तो ये कि उनको सही समय पे जागरूकता नहीं मिल पाती है कि सड़क पे चलने से पहले ही अगर उनको नियम कानून की सही तरह से जानकारी दे दी जाए तो काफ़ी हद तक जब वो सड़क पे पहुंचे, कोई वाहन चलाएं तो उसके नियमों का पालन करके चलाएं, इससे काफ़ी हमको मदद मिल सकती है। लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इस चीज़ में हम लोग काफ़ी नाकाम रहे हैं, पिछले 10 से इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई उससे बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। दूसरा ये कि अगर हमारा जो चालक है वो अपडेटेड नहीं है, बट हमने टेक्नोलॉजी बना दी, हमने कैमरे लगा दिए, हमने अच्छी रोडें बना दी, लेकिन अगर उस चालक को खुद नहीं पता है कि हमको किस रोड पे कितनी स्पीड में चलना चाहिए, किस स्पीड पे हमको हेलमेट कैसे लगाना चाहिए, पे अगर लगाया हुआ है तो सर पे रखने से काम नहीं चलेगा, गाड़ी में अगर बैठे हुए हैं तो सीट बेल्ट लगी हुई है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो एयर बैग हमारे काम नहीं करेंगे, हमें नहीं बचा पाएंगे। तो ये जो जागरूकता लोगों के अंदर होनी चाहिए, ये किसी भी तरह नहीं आ पा रही है। इसका हर जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सरकार के द्वारा, प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा, लेकिन आप देखते होंगे यहाँ तक कि अब तो आप देख रहे हैं फिल्मी इंडस्ट्री के हीरो भी इस सड़क सुरक्षा मुहिम में हमारे साथ लगे रहते हैं। माननीय मुहिम तो बहुत चल रही है, वही तो मेरा सवाल है कि मुहिम तो बहुत चल रही है। अभी नवंबर स्टार्ट होते ही ट्रैफिक मंथ बनता है, पूरे हर चौराहे पे स्पीकर लगाए जाते हैं, बाकायदा लोग हेलमेट नहीं लगाए तो उन्हें गुलाब, कोई हेलमेट दे रहा, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन वो क्या पूरे साल में सिर्फ नवंबर का ही वो महीना होता है जब पूरे प्रशासन को या शासन को याद आ जाता है कि नहीं भाई ट्रैफिक माह चल रहा है, इसमें अब हम लोग को थोड़ी सख्ती दिखानी है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवंबर के महीने में अगर हम पूरा शहर को जागरूक करने में लग जाएंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, आप अगर देखें पिछले 4-5 सालों के पहले की अगर बात करें तो ये तो तय था कि पूरे साल में 1-2 बार हम लोग रोड सेफ्टी वीक मनाते थे और नवंबर में ये नवंबर माह चलाया जाता था। लेकिन पिछले 2-3 सालों का अगर आप देखेंगे तो समय समय पर, चाहे वो परिवहन विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, इन दोनों के जरिए बीच बीच में हर 3 महीने के अंतराल पे एक पखवाड़ा सब परिवहन विभाग द्वारा चलाया जाता है। समय समय पे 6 महीने के अंतराल पे एक यातायात माह चलाया जाता है और ये नवंबर में जो ट्रैफिक पुलिस का होता है, यातायात पुलिस का, ये तो रहता ही रहता है। तो अगर पहले के मुकाबले आप देखें तो जागरूकता कार्यक्रम तो काफ़ी बड़े हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन बात वही आ जाएगी कि हम कुछ भी कर लें, अगर पब्लिक उस तरफ नहीं ध्यान देगी और जो रोड के यूज़र हैं वो उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये कमी इतना जल्दी नहीं आने वाली। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट जिस तरीके से किया, ये तो उसमें तो साफ ये चीज़ें दर्शा रहा है कि भाई उसमें उन्होंने लिखा और कारण भी बताए हैं कि भाजपा सरकार में सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण आकाश राय, पूजा मिश्रा दोनों ही हमारे साथ हैं, उनका सड़कें टूटी हैं, वाहन डग्गा मार हैं, ओवर स्पीडिंग पर रोक नहीं है,
हेलमेट का नियम मुट्ठी गर्म करने का साधन बना है। नशे में ड्राइविंग पर जुर्माने के नाम पर केवल पैसा वसूला जा रहा है। मनमानी पार्किंग और तिकमड़ सड़क सक्रिय होकर दुर्घटनाएं कारण बन रही हैं। सड़क पार करने के नियमों का पालन करने वाला और कराने वाला दोनों नहीं है। पूजा जी, पहले तो आपके पास आऊँगा, फिर आकाश से इस पर जवाब लूँगा। आपकी पार्टी भी तो नहीं कर रही, विपक्ष है, ये तो एक कॉमन इशू, आप लोग को भी सड़क पर उतरना चाहिए। विशाल जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। और ये अभी जो है शायद जी काफी कह रहे थे कि ट्रैफिक नियम बताने चाहिए और लोग फॉलो नहीं करते। हाँ, ये तो एक विडंबना है ही कि हमारे यहाँ पे जो है लोग ट्रैफिक नियम तब फॉलो करते हैं जब उनको लगता है कि सामने पुलिस खड़ी हो, वरना वो सेफ्टी के लिए। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कि लोग ये नहीं मान के चलते कि उनको हेलमेट पहनना है क्योंकि ये सेफ्टी के लिए जरूरी है। वो हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि चालान नहीं कटना है। ये तो इशू है, तो मानसिकता है। और शायद जी आप आइए इलाहाबाद में, हमारे यहाँ पे सड़कें ऐसी है ना कि आपको गाड़ी चलाने की जरूरत भी नहीं है। आप पैदल गिर जाइए तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे और आपको जिंदगी पे आ पड़ेगी। अगर आप सिविल लाइन से कुंभ की ओर जा रहे होंगे तो वहाँ पर सड़क खुदी हुई है, एक ही लेन पर पूरी दुकानें भी लगी हैं और वहाँ पे जाम में 2-2 घंटे फंसना भी पड़ रहा है। मैं अभी पिछले दिनों होके आया तो मुझे पता है। अगर आप डिसबैलेंस हुए, आप सीधा जो है अगर गिर गए ना, तो आप ईश्वर के पास ही सीधा हॉस्पिटल में आंख खुलेगा। आपको ना साइकिल चलाने की जरूरत है और ना ही आपको बाइक चलाने की जरूरत है। तो हेलमेट, ज्यादा चलते हुए हेलमेट लगा के चले। जो लोगों की मानसिकता है उस पर तो वर्क किया जा रहा है, पर ये जो फेलियर है, आप अभी इलाहाबाद में हर जगह पे गड्ढे हो रखे हैं। आपको 2 दिन पुलिस नहीं दिखेगी गड्ढों के पास में, वो खुले पड़े रहेंगे। 2 दिन बाद दिखेगी तो आप समझ जाइए कि वहां पे किसी कोई जो है चला गया हुआ है ईश्वर के पास में, तब वो ढका जाएगा। और ये सिर्फ एक गली, एक मोहल्ले, एक रोड की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे इलाहाबाद की यही सिचुएशन है। और अगर भाजपा ये कहती है कि ये जो है महाकुंभ के लिए है, तो मैं इलाहाबाद से ही हूँ। मैंने 2007 से मुझे याद है, अर्धकुंभ याद है, महाकुंभ याद है। 2013 का जब महाकुंभ रहा तो मैं यही जो आप जिसे कहते हो ना, जो संगम से जो है दूरी है 3 किलोमीटर, जिसको हम लोग बैठ कर खड़े होकर बताते थे कि भैया आपको भले उतार दिया गया है, वहां से 5 किलोमीटर चल के आ रहा, आपको 3 किलोमीटर और चल के जाना पड़ेगा। ये वहां पे रहे हुए तब भी ऐसे परेशानी नहीं हुई थी जब समाजवादी पार्टी में समाजवादी सरकार की 2013 में महाकुंभ हुआ था और सड़कें बनी थी, कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, ना ही जो है गड्ढे खुले छोड़े हुए थे और ना ही पब्लिक को जो है ऐसा हरासमेंट होता था। तब मैं राजनीति भी नहीं करती थी और मैं सुबह उठूं तो मैं देखो सड़कें बनी हुई है। वो ध्यान रखा जाता था कि जो आम जनमानस है उसको जो है, अब प्रयागराज में महाकुंभ होना है, इलाहाबाद में महाकुंभ होना है, तो इलाहाबाद की जो जनता है जो ऑलरेडी 1 महीने आपको कोऑपरेट करेगी, तो उसको जो है कम से कम पहले से परेशान ना किया जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाजपा को क्या लगता है कि जब तक ये बताएंगे नहीं, जब तक आपको परेशानी नहीं हो, तब तक पता कैसे चलेगा कार्य चल रहा है। जब तक आपको रोड खुदे दिखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो है रोडों पे कार्य चल रहा है। तो मुझे लगता है जो ये जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए कि आप ये कार्य करिए। मानसिकता पे तो आपने सही बोला ना कि मानसिकता पे तो कार्य चल रहा है और हम लोग जैसे मानसिकता पे कार्य करते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि अरे जो भी दिख जाता है हेलमेट नहीं पहना हुआ है, तो अरे भाई क्यों नहीं पहना हुआ है, पहन के जाओ। रास्ते में रोक के बोलेंगे कि पहनो आप, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए, कंसर्न करते हुए कि नहीं आपके सेफ्टी के लिए, इसलिए नहीं है कि आप जो है चालान से बच जाइए। तो उसके अलावा जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके लूप होल्स हैं जो दिख रहे हैं विजुअली, हम आपको बताएं। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वाहवाही बाद में लूट लीजिएगा, पहले जो है सुरक्षित जो है सड़कें तो दे दीजिए। गड्ढे खोद रहे हैं तो गड्ढे को लॉक करने की जिम्मेदारी आपकी है, बाद में भरिएगा, लेकिन आप पहले उसको लॉक तो करिए। आप इंतजार करते हैं किसी के वहां पे बलि चढ़ जाए, उसके बाद में 4 पुलिस आके खड़े हो जाएंगे कि हाँ ठीक है अब यहाँ पे कोई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उनको पता नहीं कि अगर जो है ये बलि चढ़ता भी कौन होगा, जो रात को जो है धोखे से गिर जाता होगा, जिसको वार्निंग दिखती नहीं होगी, जो दिन में नहीं घूम रहा है, तो उसी तरीके से चढ़ते ना कोई और चढ़ गया होता ना, तब तो पता चल गया होता कि जो है इलाहाबाद में कितने मृत्यु हो चुकी हुई है और कितने गड्ढों के कारण मृत्यु हो गई, कितनों सड़कों पे गिर करके मृत्यु हो गई है और कितने गाड़ी जो है ऐसे यूं ही। अब मैं क्या बताऊं, इतनी बुरी हालत है कि अगर गाड़ी आपकी जरा से डिसबैलेंस हुई तो वो सीधा नीचे ही जाएगी, कहीं रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए, आकाश राय बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। आकाश, जवाब दीजिए। देखिए, इस प्रकार की जो अखिलेश यादव ने जो बात कही है, अब इस प्रकार के बयानों के लिए तो विख्यात हैं, पिछले 6 महीने से उलूल बयान देते रहते हैं। अब कहीं कोई दुर्घटना हो रही है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसमें भाजपा या सपा या बसपा के लोग क्या करेंगे? ये तो मानवीय चूक से दुर्घटनाएं होती हैं और जो मुद्दा है, जो मसला है, बात उस पर होनी चाहिए।
आपको राजनीति करनी है तो राजनीति मुद्दों पे करिए ना। इस प्रकार की बातें करने से प्रदेश की जनता खुश नहीं होने वाली है। आप लोगों ने जो उत्तर प्रदेश में तांडव मचा रखा है अपराध का, वो प्रदेश की जनता देख रही है, और उपचुनाव में आप लोग बुरी तरीके से हारने वाले हैं। उसके चक्कर में उलूल जुलूल कुछ भी बयान आप दे रहे हैं। आप बताइए नहीं, अरे सड़क हादसों पे बात कर लीजिए कि सड़कें क्यों खराब है। नहीं आप भटकिए नहीं, देखिए भटकिए नहीं आप हम पे। मैं बता देता हूँ आपको, पूजा जी को मैं बता देता हूँ। सड़कों की बात कर रही थी आप ना, उत्तर प्रदेश में आपके शासनकाल में सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़कें हैं, लोगों को पता नहीं चलता था। आज हमने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवेज का प्रदेश बनाया है। आप लोगों ने एक्सप्रेसवे आधा अधूरा बनाया, देखिए हमने उसको भी पूरा किया। देखिए भाई, आप फिर से जो है सड़क हादसे में बात कर लीजिए ना, बनाया, हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। और गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के मामले में जितनी ज्यादा सड़कें हमारे शासनकाल में बनी है, आपके तीनों शासनकाल में प्रपोजल पास हो गया। ऐसे नहीं, मैं बता दूं, तुरंत थोड़े पास हो जाता है। मैं आप दोनों को रोकूंगा, पूजा और आकाश, आप दोनों को रोकूंगा। मैं अपने दर्शकों को ये पुल दिखा दूं। ये 100 साल के लिए बना था, 52 दिन में उखड़ गया। और ये जो ये कर रहे हैं, जो हटा रहे हैं, ये भाजपा के ही विधायक हैं 2 बार, सुरेंद्र मैथानी, और इनकी शिकायत पे ही ये सब हुआ है। काम हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के लोगों को भैया बात तो सुनो, काम तो हो ही रहा, काम नहीं होने की क्या बात हो रही? कौन कह रहा काम नहीं हो रहा? काम ऐसा हो रहा है कि जो चीज़ 100 साल के लिए बनी थी वो 52 दिन में उखड़ गई है। और आप ही लोग चला रहे हो गड्ढा मुक्त प्रदेश, आप ही लोग डेली रात में सड़क बन रही है, जो बनी है उस पर बना दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीधे कहा भाई सड़क हादसे तो वैसे ही हो रहे हैं, आप दुनिया भर की कितनी भी हाईटेक चीज़ें कर लो, उस पर रोक लगी नहीं पाई है। नहीं, सड़क हादसों पे रोक लगाने के लिए सरकार जितना प्रयास कर सकती है सरकार प्रयास कर रही है। सरकार अच्छी सड़कें बना के लोगों को देगी, सरकार कानूनों में नए कड़े प्रावधान लेके आएगी, सरकार के हाथ में जो है वो सरकार करेगी। लेकिन जब हमारे यहाँ जो ये प्रचलन है ना कि यहाँ पे चालान से बचना है तो हेलमेट लगा लो, हेलमेट से सेफ्टी के लिए नहीं लगाया जाएगा, चालान से बचने के लिए लगाएंगे, सीट बेल्ट चालान से बचने के लिए लगाएंगे, सेफ्टी के लिए नहीं लगाएंगे। तो जब तक सेफ्टी मेजर को लेके लोगों में जागरूकता नहीं होगी तब तक वो कोई सरकार आए, भाजपा सपा बसपा की बात नहीं है, कोई सरकार है वो इसको नहीं बदल पाएगी। अभी जो एतमाद जी कह रहे थे ना, उनकी बात को आप पकड़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग सड़क दुर्घटनाओं को लेके कितना संजीदा है और इन मसलों पे कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। चलिए, ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व पीपीएस। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे को, अखिलेश यादव ने जो सवाल आज किए हैं सड़क हादसों को लेकर, उसमें 10-12 पॉइंट है। उसमें एक चीज़ उन्होंने लिखी है कि बगैर लाइसेंस धारक चालक धड़ल्ले से गाड़ी दौड़ा रहे हैं और हेलमेट की चेकिंग सिर्फ मुट्ठी गर्म करने का एक ज़रिया है। लोग नशे में गाड़ी चला रहे हैं, हादसे कर रहे हैं और उसके नाम पर भी लोग पैसा वसूलने का सिर्फ काम हो रहा है। इनडायरेक्टली निशाना तो पुलिस पर ही है। देखिए, एक बात आपको बता दूं, मैं लखनऊ में एसपी प्रोटोकॉल जी, और लखनऊ में ट्रैफिक की व्यवस्था बड़ी ही खराब थी, बहुत ही खराब। जो आपने कहा कि पुलिस की बड़ी शिकायतें मिल रही थी, बहुत मिल रही। मुझे खूब याद है उस समय हमारे एसपी कौन सा है, उनको शायद ऊपर शासन में बुलाया गया कि मुझे एक ऐसा अधिकारी चाहिए जो ऑनेस्ट और ट्रैफिक की व्यवस्था को संभाल सके। तो उन्होंने मेरा नाम सुझा दिया और मैं बहुत डे वन से क्राइम पे काम करने वाला आदमी, डे वन से एसपी ट्रैफिक बना। मुझे अपना पहला इंटरव्यू याद है, मैंने एक बात कही थी, सड़क से नहीं और चालान से नहीं, चलन से सुधरेगी ट्रैफिक की व्यवस्था। हमारा चलन कैसा है? हमारे माता पिता हमको बचपन में सिखाते हैं बाएं हाथ से नहीं खाना है, दाएं हाथ से खाना है। ऐसे स्कूल जाना है, बाईं तरफ स्कूल की तरफ, बाईं तरफ से जाइएगा तब जाइएगा, उधर बाईं तरफ से लौटिएगा। ये चलन तो सिखाने का कि क्या प्रथा खत्म हो गई है। ये सारी जिम्मेदारी अब पुलिस की हो गई कि वो हमें चलन सिखाए, चलना सिखाए, हेलमेट पहनना सिखाए, गाड़ी में जो बेल्ट लगी है कंपनी ने लगा रखी है उसको लगाना सिखाए। क्या आपको पता है ये बात? करोड़ों रुपए अब टैक्स के चालान के रूप में काटे जा रहे हैं।
जब से ये चालान का शुल्क बढ़ा है, क्या ट्रैफिक की व्यवस्था सुधर गई है? नहीं सुधरी है। कितना भी पैसा बढ़ा लीजिए, नहीं सुधरी। कारण क्या है? हम अंदर से खुद ही सुधरना नहीं चाहते। हम ढंग से चलना नहीं जानते, हम ढंग से गाड़ी चलाना नहीं जानते, हम ढंग से गाड़ी की पार्किंग करना नहीं जानते। सड़क बहुत खराब हो सकती है, ये तो सरकार का काम है। कोई अब इस पर तो बड़ा डिबेट हो रहा था, हमारी सरकार सड़क बहुत अच्छी थी, वो उनकी सड़क बहुत खराब थी। सब बातें बेकार। सड़क अच्छी होगी, खराब होगी, इंजीनियर है, ठेकेदार है, इन पर किसी सरकार का कोई बहुत अंकुश रहा नहीं है। अब ये दावे से कोई कह दे बहुत अंकुश हो जाएगा, ये सब कहने वाली बात है। सबसे अधिक अगर कहीं अंकुश किसी विभाग पे दिखाई पड़ता है तो पुलिस पे ही दिखाई पड़ता है। आप देख लीजिए, थाने का घेराव, थानेदार की पिटाई, थाने को सस्पेंड कर देना, थानेदार को बुला लेना, थानेदार को कहना उल्टा टांग देंगे, एसपी को हटवा देना। बाकी विभाग में जरा पता कीजिए कितने अभियंताओं को हटा दिया गया, कितने अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, कितने ठेकेदारों को जेल भेज दिया, किस सरकार ने भेज दिया, पहले पता कर लीजिए आप। ये सब बेकार की बात, ये सब होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा, किसी की सरकार आएगी होता रहेगा। हम अपने बारे में सोचे कि सड़क जैसी हो वैसे ही हम चले, खराब है तो खराब चले, फिर अधिकारियों को शिकायत करें, अधिकारी स्वयं देखें, मौका मुआयना करें। ये सब तो होता नहीं। जैसे अभी तो मैंने देखा है विधायक जी ने बड़ा अच्छा काम किया, वो देखिए पुल बना था वो टूट गया, पहुंच गए वो। ये होना चाहिए ना, कार्यकर्ता पहुंच जाए किसी भी पार्टी के। अखिलेश जी ने कहा तो, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कही तो कि सड़कें बहुत खराब है, तो इसमें कौन सा पाप कर दिया उन्होंने? अब उसमें हम कह रहे नहीं आपकी सड़क बहुत खराब थी, ठीक है भाई, आपके समय भी वो सड़क बहुत खराब थी, तो अब अच्छी हो जानी चाहिए। आप बताइए किस तारीख तक हम अच्छी कर देंगे, इस तारीख तक हमारी सड़कें बहुत बढ़िया हो जाएगी। कोई विरोधी दल का नेता इस तरह की बातें करे तो बिला वजह वितंडावाद बताना करने लगना, ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आपको मालूम है ज्ञान किसी की आपत्ति नहीं है। रिक्शे वाला भी बहुत अच्छा ज्ञान दे सकता है, अचानक बैठे बैठे, बिल्कुल, ठेले वाला भी दे सकता है, सब्जी वाला भी दे सकता है। अब आप सोचते नहीं मैं ही दे सकता हूं क्योंकि मैं एसपी ट्रैफिक रहा हूं, ये सब बेकार की बात है। कभी भी कोई भी अच्छा ज्ञान सिखा सकता है, उसका स्वागत करना चाहिए, और अपनी कमी है तो उसको ठीक कर देना चाहिए, तो बहस नहीं करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। चलिए, मैं सुनील त्रिपाठी जी के पास चलूंगा। सुनील जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं, आकाश आऊंगा आपके पास। सुनील त्रिपाठी जी, आपने सब सारे वक्ताओं को सुन लिया, आपका क्या एंगल है इस पर? देखिए सुबीर जी, ज्ञान प्रकाश जी की बातें को मैं काफी सहमत हूं। आप पुलिस विभाग के अधिकारी रहे हैं, मेरी मुलाकात तो सीधे नहीं, लेकिन मैं जानता हूं आपके बारे में। जो आप कह रहे हैं उसमें काफी सहमत हूं, लेकिन बिना भय के प्रीत भी नहीं होती। जिस पुलिस की हम आप चर्चा करते हैं, वो पुलिस जीने से मरने तक परिवार छोड़ चला जाता है, कब्रिस्तान तक साथ चलती है हमारी। तो मैं नहीं कह रहा हूं सारे पुलिस वाले नकारे हैं, लेकिन मैं अपनी आंख से देखता हूं कि हेलमेट चालान करने से पहले पैसा लेता, और बैठकर कोई कह दे तो मैं वीडियो बना दे सकता हूं। राजधानी में बात कर रहा हूं, चाहे आप आईटी चौराहा ले लीजिए, चाहे हजरत चौराहा ले लीजिए, ऐसे 1 दर्जन चौराहों में खुद देखता हूं कि कुछ पुलिस वाले होमगार्ड के माध्यम से चालान नहीं काटते, पैसा लेते। और ये कोई नई बात नहीं है सुबीर जी, हर वर्ग में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। अगर हम ये कहें कि सारे पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, मैं नहीं कह सकता। और जो अभी ज्ञानप्रकाश जी कह रहे थे, देखिए आपका विभाग ऐसा है, आप जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। हमको कोई पीड़ा होती है तो हम परिवार को बाद में याद करते हैं, आप याद हम पहले करते हैं कि आपसे हमको सुरक्षा मिलेगी, न्याय मिलेगा। इसलिए इंजीनियर के पास तो कोई नहीं जाता है। अगर हमको भी लगे कि हमारा कोई रास्ता रोक रहा है तो सबसे पहले 112 नंबर और जो मेरे मित्र अधिकारी मैं उनको फोन करूंगा। तो इस जिम्मेदारी तो आप नहीं मुकर सकते हैं कि जनता आपको याद क्यों करती है। लेकिन अब हम आते हैं अखिलेश जी की बात पे। देखिए सुबीर जी, मैं सदैव कहता रहा हूं कि विकास के मामले में मैं अखिलेश जी को सबसे अव्वल मानता हूं, आज ही मानता हूं। अपराध के मामले में समाजवादी पार्टी को मैं सबसे नीचा मानता हूं, क्योंकि अगर अपराध पर कंट्रोल किया होता अखिलेश जी ने, तो मैं बार बार चैनल लोग कहता रहता हूं भारतीय जनता पार्टी का उदय ही ना हुआ होता। जिस सड़कों पे हम बात कर रहे हैं, मैं बड़ा निवेदन के साथ कह रहा हूं कि एक सीतापुर जनपद के कंदनी रामपुरकला मार्ग है, मैंने 3-4 चैनलों को उठाया इस मामले को। योगी आदित्यनाथ जी वहां खुद मीटिंग करने गए चुनाव में। उस रोड की अगर स्थिति आप देख रहे कंदनी रामपुरकला मार्ग, मेरी समझ से कागजों में तो बना होगा, मैं नहीं कह रहा कागजों में बना होगा,
ये सच्चाई है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, शाम को आप जा नहीं सकते। लखनऊ की जिस रोड की आप बता दिए वीआईपी रोड छोड़ और कहिए तो मैं अगले डिबेट में बैठा दिए, मैं 50 घंटे दिखा सकता हूँ रोडों के ऊपर ये हाल है, तो मैं कैसे मान लूंगा आपका काम बढ़िया हो रहा। योगी आदित्यनाथ जी के नियत में कोई कमी नहीं मानता हूं, लेकिन उनके जो सलाहकार बैठे हुए लोग हैं चौबी जी, वो धरातल पर कोई काम ही नहीं कर रहे। अगर आकाश जी कहें तो आप मेरे साथ चलो, राजधानी सड़कें ऐसी दिखा दूं, अभी पुरनिया के पास आप देख लीजिए, जो वीआईपी एरिया से अलग है, जरा उन सड़कों राजधानी में हाल देख लीजिए। चलिए सुनील जी रुकूंगा, एक ब्रेक का समय है। अभी जल मिशन के तहत आपने गाँवों में एक ब्रेक का समय आऊंगा आपके पास। तुम लोग आज बात कर रहे हैं यूपी में लगातार बढ़ते सड़क, मैं आ रहा हूं सुनील जी, एक ब्रेक का समय, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करेंगे मोहम्मद एहतशाम का हमारे साथ बने, माफ करिए सैयद एहतशाम का। सैयद अगर बात की जाए एहतशाम भाई, एक शायद मुझे लगता है ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जानते होंगे, एक एसपी ट्रैफिक हुआ करते थे पुर्णेंदु सिंह जी। बहुत ही, मैं व्यक्तिगत तौर पर जब उनसे मिला तो मुझे कभी हताशा नहीं हुई। मैं कभी भी जैसे गया किसी काम के लिए लखनऊ में, जब वो एसपी ट्रैफिक थे, तो एक एक्स आर्मी मैन उनके पास आया, उन्होंने कहा भाई साहब आपने मेरे घर के बाहर नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया है और मैं गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ। बहुत देर तक वो रूल और रेगुलेशन बताते रहे। उन्होंने कहा हम सरहद पे मेहनत करते हैं, तो उन्होंने कहा सरहद पे मेहनत आप नो पार्किंग के बोर्ड के लिए नहीं करते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड को हटाकर भाई साहब अपनी गाड़ी पार्क करते थे। लेकिन जब वो हुआ हटाते समय तो उन्होंने नहीं बताया किसी को। तो इस स्थिति में भी पुलिस को जूझना पड़ता है, और लोग ऐसा करते हैं कि बताते हैं, जब उनके साथ जैसे कोई हो जाए, मेरे साथ चालान हो जाए तो मैं बताऊंगा एक बार भाई कि मैं हूँ, लेकिन पुलिस नहीं मानेगी तो मैं थोड़ा, फिर वो मुझे बताएगा, तो यही चलता रहता है। तो मैंने उनसे पूछा था कि लखनऊ में बैठ के कितना मुश्किल होता है, या तो हर तीसरा आदमी नेता है, कोई मंत्री का करीबी है, कोई फला का करीबी है। तो इन सब पे भी जैसे लगता है ना कि भाई मत बताइए, आप चालान कर रहा है, अगर आप गलती कर रहे हो चालान कटवा लीजिए, चले जाइए, सीधी चीज़ है। एहतशाम भाई ऐसा होना चाहिए समाज में। तो जी विशाल जी, सबसे पहले तो जीपी चतुर्वेदी साहब बैठे हुए हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि 2014 में सर एसपी ट्रैफिक यहाँ लखनऊ में हुआ करते थे, और जो हम लोगों ने शुरुआत की पढ़ाई के बाद अपना नौकरी वगैरह में, तो उस समय सर यहाँ पर लखनऊ में एसपी ट्रैफिक थे। तो सौभाग्य हम लोगों का कि शुरुआत सर के साथ हुई थी, और बड़ा अच्छा लगा कि आज रूबरू होकर सर से बातचीत हो रही है। इस डिबेट में मौका मिला सर के साथ मंच साझा करने का। तो सर का ये मानना था कि जो लोग रोड पे पहले से चल रहे हैं, देखिए उसमें तो हम बहुत बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बच्चे अगर हैं, जैसे स्कूली बच्चे हैं जो 15 साल 16 साल के हैं, अगर हम उन पे फोकस करते हैं, उनके अंदर हम अच्छे आचार जिसको कह सकते हैं कि अच्छी आदतें हम सड़क सुरक्षा से संबंधित डेवलप कर लें, उनके अंदर पहले से बैठा दें, तो आने वाले समय में ये ज़रूर हम लोग इसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखेंगे। और उसके बाद जो सर के बाद जितने भी एसपी ट्रैफिक रहे अभी तक, या उसके बाद कमिश्नरेट हो गया तो डीसीपी ट्रैफिक सब आ गए, तो सभी लोगों के साथ हम लोग निरंतर काम करते रहे, और कोशिश यही रही हम लोगों की ज़्यादातर के स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको जागरूक किया जाए, और काफ़ी इसमें आया सुधार आया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोशिश कहीं बेकार नहीं जाती, या सभी लोग मानते हैं इस चीज़ को, तो कोशिश लगातार जारी है। और जैसे यहाँ पे डिबेट में ये हो गया था कि इसकी सड़क या उसकी सड़क, तो मैं ये कहना चाहूँगा सड़क किसी की नहीं होती है, सड़क सबकी होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी विभाग का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है सड़क का। सड़क ये होता है कि अगर सुरक्षित है तो सभी लोग जितने चलने वाले हैं सब सुरक्षित रहेंगे। अब बात यह है कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। देखिए सुरक्षा के लिए जो अब ऑल इंडिया अगर आप देखें कि बहुत सारे स्टेटों में बहुत अच्छा उन्होंने प्रबंधन बना के रखा है, वहाँ पे हादसे कम होते हैं, मौतें कम होती हैं। तो उसके लिए सर के जानकारी में हम लोगों को ये जानकारी मिली थी उस समय के कि एक ट्रिपल ई का ट्रायंगल जो है वो इस पे काम करता है। ट्रिपल ई में पहला ई जो होता है वो रोड इंजीनियरिंग होता है, जिसकी यहाँ पे बात चल रही थी कि अगर हमको रोड ही सही नहीं मिलेगी तो हम लामौला, जैसे मैडम ने इलाहाबाद की बात की, भाई साहब ने सीतापुर की बात की, तो जब रोड सही नहीं होगी तो आप उसमें कितने भी आप सुरक्षा बना लीजिए तो दुर्घटना का कारण होगा ही होगा। दूसरा होता है ई, इसमें एजुकेशन का,
जिसपे हम बार बार कह रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि ज्यादातर जो बच्चे हैं या जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, बार बार सेंसिटाइज करना चाहिए। अभी जैसे आपने पखवाड़ों या सड़क सुरक्षा माह की बात की थी, तो उसका उद्देश्य यही होता है कुल मिला के कि बार बार लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। अगर घर पे हम टीवी देख रहे हैं तो 10 बार उसमें एक ही प्रोडक्ट के ऐड आते हैं। क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की पे कहीं छाप बैठा है। तो ये काम निरंतर रहता है। और तीसरे ई का मतलब इसमें इन्फोर्समेंट का होता है, जो हमारा पुलिस विभाग और परिवहन विभाग करता है। तो आप अगर इसको देखेंगे, तीनों ई को मिला के देखेंगे, अगर इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और एजुकेशन, जहां कहीं भी जिस राज्य में आपको सही मिलेगा वहां पे हादसे कम मिलेंगे। तो यहाँ पर मिलजुल के काम करने वाला है कि हम किसी को दोषारोपण ना करके इन तीनों को आपस में मिला के अगर हम समन्वय से काम करेंगे तो आने वाले समय में जरूर कुछ ना कुछ हमको इसकी मदद मिलेगी। और बाकी जैसे आपने अधिकारियों की बात की, तो अच्छे अधिकारी होते हैं तो उनसे काफी सपोर्ट मिलता है, नए नए आइडियाज आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, जिसको कि हम सड़क पर प्रैक्टिकली उसको लागू करके बदलाव ला सकते हैं। और एक चीज़ और, मैं जीपी चतुर्वेदी का पर से चलूँगा सर। मैं कहीं बैठा तो मुझे पता चला, मैं पूछा तो उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में तो पर्याप्त पुलिस है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इसकी शॉर्टेज रहती है सर। क्या ना, हमारे यहाँ जो सिविल पुलिस है, पीएससी है, इसको इसलिए हम कंप्लीट किए रहते हैं कि हमें विधि व्यवस्था को कायम रखना। अभी बहुत हमारे दिमाग में ये बात नहीं जा रही है कि विश्व पटल पर, भारत के पटल पर, जनपद के पटल पर ट्रैफिक पुलिस ही दिखने वाली सबसे बड़ी व्यवस्था होती है। अगर हम इसको बढ़िया कर लेंगे तो बाकी चीजें अपने आप अच्छी दिखने लगेंगी। इस पे फोकस थोड़ा कम होता है। हमारे समय में तो इतनी कम फोर्स थी कि कैन यू बिलीव कि अभी साहिब भाई ने कहा, मेरे पास उस समय अनूप जी भी थे, संतोष शर्मा, सारे लोग मेरे साथ थे। मुझे खुद चौराहों पे भाग भाग के जाना पड़ता था, खुद खड़ा होना पड़ता था। और मुझे खूब याद है कि एक बार ये हमारे आपके चैनल के उन्होंने कहा कि ये देखिए, अब मैं आपको एक संख्या गिन के दिखा रहा हूँ। उन्होंने, मुझे खूब याद है, उन्होंने कहा कि 10 में केवल 2 लोग हेलमेट पहने हुए हैं, इसमें आप क्या कर पाएंगे। मैंने उनसे वादा किया था, मैं ये नहीं जानता, लेकिन जिस दिन मेरा ट्रांसफर होगा उस दिन आप देखिएगा कि केवल 2 ही लोग नहीं पहने रहेंगे, मैं 10 में 8 लोगों को हेलमेट पहना दूं। ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए, ये सड़क पे दिखनी चाहिए। जब ये सबने बताया ना कि ट्रैफिक पुलिस वसूली कर रही है, ये पैसा ले रही है, मैं नहीं कहता कि बहुत ही क्लीन रहा मेरे मामले, लेकिन मैं हर ऐसे शख्स को चिन्हित कर लेता था, पकड़ लेता था, जेल भेज देता था। जब देखिए, पारदर्शी होनी चाहिए ट्रैफिक की व्यवस्था, क्योंकि सड़क पर सब कुछ, आप भाई साहब ने कहा, मैं देख रहा था वहां पैसा लिया जाता था, वो मैं ये कर रहा था। देखिए, अब तो मैं रिटायर हूं, मुझे कहना नहीं कि कुछ चीज कमियां मुझे दिखती है, बहुत खटकती है, लेकिन मैं ऊपर के अधिकारियों को बता देता हूं। हर सरकार में मुझे ऐसा दिखा, ऐसा मत समझिएगा कि इसी सरकार में ये मानने वाले लोग नहीं है, इन्हें मनवाना पड़ेगा, इन्हीं से काम कराना है, इन्हीं से सख्ती करनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नालायक बेटे से सब्जी मंगानी और नालायक बेटे को पढ़ने के लिए भेजना है, नालायक बेटे से घर भी चलाना है, नालायक बेटे से स्कूल भी चलाना है, नालायक बेटे को पढ़ने के लिए भी भेजना है ना। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल नालायक, कुछ नहीं, सब लायक है। हम लायक है, हम उन्हें लायक बना देंगे। तो जनता को भी उतना ही सजग होना चाहिए। हम हेलमेट पहने रहेंगे, हम कागज रखे रहेंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे। आप किस बात का पैसा लेंगे? आप लेंगे तो मैं अभी वीडियो बनाता हूँ। और रही बात 19-20 कमियां, तो समय भी होती थी। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक बहुत नाम तो ले लूंगा, कॉन्वेंट का विद्यालय था, वहां बिल्कुल सड़कों पे जाम लगा रहता था। तो मैं वहां पे बच्चों से पास गया, जैसा भी बताया थे ने, हमने कहा आप लोग से मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे बच्चियों का स्कूल था, बेटा आप लोग अपने मम्मी पापा से कह दो हम आपकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, मैं रोज आपके पास आ रहा हूँ और मेरे ट्रैफिक के टीएसआई को कह रहे हैं मैं तुम्हारी औकात बता दूं। तो आज मैं अपनी औकात देखना चाहता हूँ, मैं आपके पिता तुल्य हूँ, मेरी बात मानो। कह दो आप गाड़ी ढंग से नहीं खड़ा करेंगे तो हम लोग नहीं बैठेंगे। भाई साहब तुरंत हुआ ऐसा, और आज तक वो व्यवस्था उस विद्यालय के सामने चल रही है। अचानक आजकल बड़ी बिगड़ गई है। क्यों बिगड़ गई? कहते हैं प्रिंसिपल मेरी जिम्मेदारी नहीं, गार्जियन कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं। क्यों नहीं जिम्मेदारी भाई आपकी? किसकी जिम्मेदारी है? आप कंज्यूमर है क्या इस देश के? सड़कों का भोग करने के लिए, गाड़ी का भोग करने के लिए, डीजल का भोग करने के लिए, लोगों को परेशान कर लिए, एम्बुलेंस को फत्ता देने के लिए, पुलिस को परेशान करने के कंज्यूमर है आप देश के, नागरिक नहीं है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। डीएम साहब की गाड़ी फंस गई, जब तक मैं पहुंचा वहां 4-5 यूनिवर्सिटी के लड़के जाम हटा रहे थे। सोचिए मुझे कितनी खुशी होगी। मैंने सबको प्रशंसा पत्र जारी किया।
ये होना चाहिए ना, सबको अपना ऐसा काम लगे, मतलब हम इस देश को, प्रदेश को, अपने जनपद को अपना समझे, सारे लोग मिलजुल के काम करेंगे तब तो कुछ होगा, नहीं तो फिर हम तो कंज्यूमर है भाई। हमको ये व्यवस्था बहुत अच्छी चाहिए, क्यों भाई आप खुद क्यों नहीं करेंगे? आपको दिक्कत क्या हो रही करने में? सबको करना पड़ेगा। बिल्कुल। आजकल संस्थाएं तमाम बननी है, वो करेंगे तो आप भी करिए, मिलजुल के काम करें ट्रैफिक के लिए, मिलजुल के कम से कम प्रण कर ले कि हम ढंग से खड़े रहेंगे, ओवरटेक नहीं करेंगे, बिला वजह के जाम नहीं लगाएंगे, तब ना आनंद आएगा, तब ना रहने का मजा आएगा, तब तो हम शान से कहेंगे कि मुस्कुराइए कि हम लखनऊ में हैं। अब तो कहना पड़ता है भाई साहब मत मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। अब पूजा मिश्रा के पास चलेंगे। पूजा जी, बात तो सही है, अगर आपकी जी। जैसे में स्टूडेंट विंग है, आपकी यूथ विंग है, आपकी महिला विंग है, सब लोग रोड का और ट्रैफिक का सभी लोग को फंस रहे हैं, कोई ना कहीं दिख रहे हैं। अब अखिलेश जी तो जहाँ रुकते हैं जाम में तो 2 मिनट पहले गाड़ी रुक जाती, चाय पीने चले जाते हैं, तो अखिलेश जी के अंदर पेशेंस है। लेकिन ये दोनों ही पार्टियों के जो अखिलेश जी के जस्ट 1 किलोमीटर नीचे वाले नेता हैं वो रुकते नहीं हैं, वो सीधा हूटर बजने लगेगा, हॉर्न बजने लगेगा और रॉन्ग लेन में जाकर वो एंट्री हो जाएगी। तो दोनों पार्टियों के नेता करते हैं, खूब आसानी से करते हैं। उनको लगता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे तो नेताजी बुरा मान जाएंगे, ऐसे में कुछ भी पुलिस से लड़ जाएंगे, किसी व्यक्ति को टक्कर मार देंगे। तो इसमें तो ये सारी चीज़ें तो दोनों ही पार्टियों में, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, या कोई भी अन्य पार्टी हो। देखिए विशाल जी, जहाँ तक बात रही आपकी कह रहे कि जैसे पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे कहते कि नहीं जाएंगे, होटल जाने लगते हैं, ये पार्टी करने को नहीं कहती है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा कहती होगी या कांग्रेस कहती होगी या समाजवादी पार्टी में हूँ इसलिए मुझे पता है कि नहीं कहती है समाजवादी पार्टी। और दायित्व तो होता है कि जैसे कि फॉलोवर्स होते हैं, फॉलो करते हैं आपको, तो हम लोग जिम्मेदारी करते हैं कि अगर हम जा रहे हैं तो हम सीट बेल्ट लगाए रहें, हम जा रहे हैं तो थोड़ा ट्रैफिक है और पुलिस ने रोक रखा है कि नहीं गाड़ी की एंट्री नहीं होगी, ठीक है हटा देते हैं, साइड कर देते हैं या रुक। तो इससे हमारी कोशिश होती है कि होता नहीं कि जितनी आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, आप बहुत सारे चेंज तो कर नहीं सकते, आप अपने एक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैं बिल्कुल चतुर्वेदी जी से एग्री करूंगी कि हम कंज्यूमर नहीं है, हम नागरिक है भारत के, तो उतना तो जो है हर व्यक्ति से हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं और खुद से करते भी हैं कि अगर कोई देख भी रहा हो तो उसको ये ना लगे कि जो है ये इंसान ऐसे चलाया गया, या गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा रह गई, या सीट बेल्ट नहीं लगा रखा हुआ है, या पुलिस ने रोक रखा हुआ है। तो भी अब बाकियों का पता नहीं, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और जहां तक बात रही भी 3E कही जो है शायद जी ने, मेरे को बहुत अच्छी लगी। और 3E आपको पता है शायद जी यहाँ प्रयागराज में क्या फेलियर हो रहा है? पहला E, मैंने शुरुआत में ही बोला कि पहला ही लिटरली, अगर ये जो है, अगर आपको लग रहा है कि मैं जो है समाजवादी पार्टी से हूँ, ये कोइंसिडेंस है, मैं इलाहाबाद से हूँ और मैंने इलाहाबाद से देख रहा हो, तो अगर आज मेरी जगह पे कोई भी इलाहाबाद का व्यक्ति बैठा था, जैसे सुनील त्रिपाठी जी हैं, वो किसी पार्टी से नहीं है, फिर भी अगर वो बैठे हुए उन्होंने देखा होगा तो इस चीज को प्रश्न उठाएंगे जहाँ पे इंजीनियरिंग फेलियर है। और जो है भाजपा के प्रवक्ता, आपको ये समझना पड़ेगा, अभी चतुर्वेदी जी ने बोला कि अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, ये कंसर्निंग है। अगर न्यूज़पेपर ने उसको जो है जगह दी है तो कंसर्निंग है। अगर आज बैठ करके एक जिम्मेदार चैनल जिम्मेदारी निभाते हुए इस पर डिबेट कर रहा है, जहां पे जो है अभी इलेक्शन चल रहे हैं, चाहे तो महाराष्ट्र पे डिबेट कर रहे होते, चाह रहे होते कि द्वंद्व मचा हुआ है एनसीपी और बीजेपी में, वहां कर रहे होते, चाहे कांग्रेस और सपा में द्वंद्व मचा के कर रहे होते, लेकिन इस पे हो रहा है, तो ये कंसर्निंग है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जिम्मेदारी के साथ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप चले जा रहे गुंडेराज में। मैंने पहले ही बोला कि आपको मत जाइए गुंडेराज में, रुक जाइए। अभी वर्तमान में देखिए सड़कें टूटी हुई है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, जाने वाले, मैंने बोला ना कि आप पैदल भी चल जाए, आपको बिलीव नहीं आइए इलाहाबाद में, और जो है आप चल के दिखाइए और आपको पता चलेगा कि अगर डिसबैलेंस हो गए ना, गिर गए, तो भी आपको उतनी ही चोट लगेगी शायद जितनी आप साइकिल पे चलते हुए गिर जाते हैं, या कार में तो शायद आप बची जाएंगे क्योंकि कार लॉक रहेगी ना। पर ये कार्य आप बहुत फेलियर हो रहे हैं। और भाजपा का एक प्रवृत्ति बनी मानसिकता को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया हुआ है मैंने, कि भाजपा चाहती है कि ये पता चले कि कार्य हो रहा है, इसलिए लोगों का जो आम रोज होता नहीं दिनचर्या, उसको डिस्टर्ब करती है कि सुबह आप काम लगा दो, यहाँ पे जो है लॉक कर दिया रास्ता, यहाँ से घुमा दिया हुआ है। ये दिखावा मत करिए, आप जब कार्य करेंगे ना तो दिखेगा। 2013 महाकुंभ हुआ था, दिखा था, सबको कार्य दिखा था। और अभी भी अगर महाकुंभ, अच्छी बात है, हम लोग तो हमेशा कोऑपरेटिव होता है। आपको पता है कि इलाहाबाद वाले कितने कोऑपरेटिव है, सावन में 1 महीने जो है एक रूट हो जाएगी, वो कोऑपरेटिव है। सावन खत्म होता नहीं है कि माघ मेला आने लग जाता है, वो बिल्कुल माइक बजने लग जाते हैं, हम कोऑपरेटिव हो जाते हैं।
जहाँ धार्मिक स्थल है वहां के लोगों को तो और आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं। लगातार कुछ ना कुछ धार्मिक जो है कार्यक्रम चलते रहते हैं और हम कोऑपरेटिव रहते हैं। हम 5-5 घंटे आपकी सरकार में मान के चलिए, मेरे कॉलेज से मेरे घर का डिस्टेंस, सावन की बात करो, डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, और मैं निकल करके मंडे को, फास्ट मंडे को भीड़ बहुत रहनी है, 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे खड़े रहे। बारिश हो रही थी, वहां पे एसपी ट्रैफिक सारे सब पूरा पुलिस महकमा खड़ा हुआ, बोलता है कि नहीं आप जा ही नहीं सकते हो, आपको यहीं खड़े रहे। मैंने बोला भाई घर है वहां पे, तो हम लोग थोड़ी बहस नहीं कर रहे थे, हम भी बरसात में खड़े रहे, गाड़ी रोक करके खड़े रहे, देखा जाएगा क्या जो होगा। तो हम लोग बहुत कोऑपरेटिव है। मैं इलाहाबाद आकाश से जवाब ले लेते हैं। आकाश जवाब दीजिए भाई। कार्य करिए पर हमें परेशान ना करिए। चलिए, परेशान और परेशानी होती रहेगी, क्योंकि लगातार अब हम प्रयागराज, वाराणसी सब जगह बात करेंगे ना। तो दिक्कत क्या है कि पहली चीज तो आकाश, आऊंगा आप ही के पास आ रहा हूँ। एक जो चीजें हैं चतुर्वेदी सर, आप भी इस चीज को समझते होंगे, पहले हाथ वाले रिक्शे चलते थे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो थे उनका यूज ज्यादा होता था। आज की डेट में क्या हो रहा है कि ई बाइक आ गई हैं और अन्य गाड़ियां हैं, वो रोड पर ज़्यादा हो गई हैं, और उनके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उतने ही बढ़ गए हैं। और इनका कोई अलग से रूट नहीं है कि वहाँ मेट्रो चल रही है तो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाएंगे, वो कैसे ना कैसे किसी ना किसी रूप से उस रूट पे चल ही रहे हैं। तो ये भी एक सबको सोचना चाहिए कि भाई कैसे ये काम होगा। इस पर बैठ के आरटीओ जो भी लोग लगे, परिवहन विभाग, एहतशाम जी जैसे लोगों को बुलाया जाए एक मीटिंग कि भाई कैसे रूट क्लियर करने की पहले सोचे, क्योंकि इससे दो नुकसान है। हमारा समय खराब हो रहा है, सही समय कहीं आदमी पहुंच नहीं सक रहा, सबसे बड़ी बात फ्यूल, जिसके लिए इतना सब कुछ वर्ल्ड वाइड चीज़ें हो रही, वो भी खराब हो रहा। हम लोग जब इतना महंगा और ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। आकाश जवाब दीजिए। नहीं देखिए, सरकार के हाथ में जो है अच्छी सड़कें बनाना, नए नियम, कड़े कानून बनाना और उन कानूनों का कड़ाई से पालन करवाना, ये सारे काम सरकार कर रही है। अभी सुनील जी कह रहे थे लखनऊ के बारे में। सुनील जी मुझसे बेहतर जानते हैं कि लखनऊ में राजनाथ सिंह ने, पुराने लखनऊ की बात हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक से लगा के मुंशी पुलिया होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज उठा लीजिए या फिर किसान पथ की बात कर लीजिए, लखनऊ को ट्रैफिक से मुक्त कराने के लिए लगभग दर्जनों ओवरब्रिज आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने पास करके दिए अपने इस कार्यकाल में। अगर हम इस गंभीर नहीं होते इस मुद्दे को लेके तो हम काम नहीं करते। और सिर्फ अभी हमारी बहन पूजा जी बार बार प्रयागराज की चर्चा कर रही हैं, मैं मानता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को कम से कम विकास कार्यों में सहयोग करना पड़ेगा। अगर स्मार्ट सिटी के तहत और आने वाले महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में लगातार डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी लोगों को होगी, और उस परेशानी के लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। लेकिन कहीं पे भी जब सृजन का कोई काम होता है तो समस्या होती है, और इन समस्याओं में समाजवादी पार्टी के लोगों को साथ निभाने के बजाय सिर्फ कोरी राजनीति करना, जैसे अभी चतुर्वेदी सर कह रहे थे एक बात कि अखिलेश यादव ने कम से कम सवाल तो उठाए, वो विपक्ष के नेता है, सवाल उठाना उनका अधिकार है, वो उठाएं, लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए। सड़क दुर्घटनाओं की बात है तो क्या कोई प्रदेश हो ऐसा जहां पे सड़क दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं, किसी की भी सरकार हो? ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे पार्टियों से इतर होकर भी बात किया जाना चाहिए। आकाश जी, सड़क दुर्घटनाओं होना एक अलग विषय है। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा होना किसी राज्य में, ये चर्चा का विषय और ये चिंता का विषय है। नहीं ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके पीछे अगर कोई है आपको लॉजिक दे या तर्क दे कि हमारी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, तो इस प्रकार से भी तो आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे भी हमारे उत्तर प्रदेश में बने हैं। आप देखिए कि अगर किसी एक्सप्रेसवे पे हमने 100 किलोमीटर की लिमिट तय की है और अगर लोग जानबूझ के 150-200 किलोमीटर पे अपनी फॉर्च्यूनर या लग्जरी गाड़ियां चला रहे हैं तो इसमें लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा ना कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सरकारों पे जिम्मेदारी डाल के आप बच नहीं सकते। चतुर्वेदी साहब ने जो एक बात कही बहुत अच्छी लगी मुझे कि लोग कंज्यूमर बनना चाहते हैं, लोग नागरिक बन के नहीं रहना चाहते। अगर एक नागरिक के तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो मुझे लगता है कि इन समस्याओं से उभरने में जरूर हमें सफलता मिलेगी। चलिए सुनील जी के पास चलेंगे। सुनील जी, आपकी बातों को लेकर सीतापुर की आप बात कर रहे थे। लखनऊ का एक कल्याणपुर एरिया है, शायद मुझे याद नहीं, मैंने एक स्टोरी की थी इसी चैनल के लिए, के न्यूज़ के लिए, तो वहाँ पे सड़क ही नहीं थी, वहाँ शादियाँ कैंसिल हो रही थी।
बारात शालाएं बड़ी बड़ी बनी सरकारी, लेकिन नहीं, वहाँ श्रीवास्तव जी विधायक हुआ करते थे जिनकी मृत्यु हो गई थी कोविड काल में। अब मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता, लेकिन जब मैं वहाँ गया था तो मेरे घुटने तक कीचड़ था। सुनील जी। जी विशाल जी, देखिए विशाल जी, हम जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, हमको लगा चतुर्वेदी जी ने शायद देखा हो पुरानी चीजों को। मैं सोचता हूं कभी अकेले में कि वो चक्कर अच्छे थे, वो गलियारे अच्छे थे, वो साइकिलें अच्छी थी, वो मिट्टी अच्छी थी कि हम लड़ते थे, गिरते थे और झाड़ते थे अपनी मिट्टी को और निकल लेते थे। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और उस दौर में हम गिर जाते थे, पड़ोस से गुजरने वाला व्यक्ति हमारी मिट्टी भी साफ कर देता था और हमको उठा भी देता था। आज परिवेश इतना बदल गया है कि मैं देखता हूं लोग एक्सीडेंट होता है, बस एक बार जरूर देख लेंगे या तो लोग वीडियो बना लेंगे, लेकिन उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए, उसके परिवार तक मिलाने के लिए इस पर कोई ध्यान नहीं देता। देने वाले 2% लोग ऐसे होते हैं जो अपना समय उसके साथ लगाते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं। मैं बड़ा निवेदन साफ करना चाह रहा हूं कि जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसमें 2-3 कारण दुर्घटनाओं को मैं व्यक्तिगत मानता हूं और सोचता हूं चीजों को। गड्ढा प्रथम कारण है। अब हमें तो नहीं मालूम आगे रोड कैसी है, स्पीड में मार रहे हैं, गड्ढे में गिर गए। दूसरी बात, शहर का राजधानी की हम बात करें तो विशाल जी, ई रिक्शाओं का कोई रोड ही नहीं है। सबसे ज्यादा ई रिक्शा दुर्घटना कारण शहर बन रहे हैं। उसके बाद सब्जी ठेले वाले आधे ज्यादा रोड कवर कर लेते हैं। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी जब पहुंचते भी हैं, सामान हट जाता है, फिर रोड कवर कर लेते हैं। तो जो ये सड़कें कवर की जा रही हैं, ये भी दुर्घटना कारण है। मैंने इस राजधानी में 85-86 में देखा है कि एक तो एक्सीडेंट होते नहीं थे, अगर होते थे तो बस छोटे मोटे एक्सीडेंट, पैर टूटा, हाथ टूटा, हॉस्पिटल लेकर ठीक हो गए। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि 1 दशक से इस शहर के अंदर एक्सीडेंट हो रहा है तो मौत ही हो रही है। क्यों? हाई स्पीड। और जो चतुर्वेदी ने कहा, मैं पूर्ण सहमत हूं, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी गार्जियन भी है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जो अभी लायक नहीं है, लेकिन गार्जियन उनको गाड़ी पकड़ा देते हैं, बाइक दे देते हैं, फर्राटा उड़ा रहे हैं रोड के ऊपर। तो दुर्घटनाएं नहीं, शहर में क्या होगा? क्या उसके लिए जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस है या परिवहन के अधिकारी हैं? बिल्कुल सही कहा चतुर्वेदी ने, हम भी जिम्मेदार हैं। अगर हमारा बेटा फुल स्पीड में जा रहा है, हम जान रहे हैं कि इस लायक नहीं, गाड़ी पकड़ा दिए हैं, तो जिम्मेदारी मेरी भी। तो दुर्घटना, खुद भी दुर्घटनाग्रस्त होगा, दूसरे दुर्घटना करेगा। तो इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और हम नागरिकों को भी ध्यान देना चाहिए। और शहर के अंदर दुर्घटना कारण 70% अतिक्रमण और ई रिक्शा हो गए। विशाल जी, आप भी देखते होंगे, जिधर मर्जी है, छोटे छोटे बच्चे 12-12, 15-15। मैं जानता हूं कि उनके समस्याएं हैं परिवार पालने की, लेकिन आप अपना परिवार पाल रहे हो, दुर्भाग्य से आपको भी परिवार उजड़ जाएगा। बिल्कुल। और वो कितनों को परेशानी दे जाते हैं बहुत। चलिए, मैं फाइनल कमेंट लूंगा। हमारे साथ चतुर्वेदी जी सर लगातार हैं। सर, कानपुर में अभी फिलहाल वो अधिकारी लखनऊ में पोस्टेड हैं, मुझे याद है, नाबालिगों के हाथ में ई रिक्शा को लेकर उन्होंने मुहिम चलाई थी रवीना त्यागी ने, और उस मुहिम को सबने पसंद किया, ज्ञान प्रकाश सर। और उन्होंने बकायदा उनको ये नहीं उनके कोई कार्रवाई की, उन्होंने बस उस ई रिक्शे का अगर वो मालिक का है तो उसको जब्त कर लिया और उन्हें बकायदा स्कूल में दाखिला करवाया, जो छोटे बच्चे चला रहे थे। क्योंकि हो रहा था कि सुबह रात, और बाकायदा वो एक चौराहे पे जाकर नज़र रखती थी। उससे पहले सलमान ताज पाटिल ने भी ऐसी एक मुहिम चलाई थी, वो भी आजकल लखनऊ में ही है। तो इन लोगों ने लगातार, हम अगर बात करें, इससे पहले वसंत कुमार एसपी ट्रैफिक हुए कानपुर के, उन्होंने भी बड़ी मुहिम चलाते थे बहुत सख्त। तो अब है क्या कि वो मुहिमें थोड़ी कमज़ोर पड़ गई हैं। और सबसे बड़ी बात, जो रूट डाइवर्जन हुआ ना, उसको अमल में हम नहीं ला पाए। जैसे कहीं मेट्रो का काम चल रहा है तो रूट डाइवर्ट हुआ, तो लोगों को पता ही नहीं है, लोग यहाँ पर अब डिवाइडर बन गया है कि ये रोड आगे बंद है, लेकिन लोगों को कुछ लोग को जैसे पता है तो वो तो जानबूझ के जा रहे हैं मान लीजिए, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें कोई इंडिकेशन भी नहीं मिल रही है और ना कोई उन्हें बताने वाला है। ज्ञान प्रकाश सर। देखिए, 2 बात, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पहले भी, मुझसे पहले भी बहुत से अधिकारी हुए जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। मेरे बाद भी जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता था, अपने मित्रों से मजाक में कहता था, मीडिया के लोगों से खास तौर से मुझे लगता था, हम लोग शाम को 9 बजे गंजे चौराहे पे सारे मीडिया के लोग सुनते थे। अपनी कवियों को मैं पूछता था, चौराहों के बारे में पूछता था, उससे फीडबैक मैं जरूर लेता था। मैं एक बात कहता था कि वही ट्रैफिक की व्यवस्था कौवा हाँकने जैसी है, इसको नाराज नहीं होना चाहिए। कौवा हाँकेंगे फिर आके बैठ जाएंगे, क्योंकि गाड़ियां हैं, जितनी सुविधाएं होंगी उतनी असुविधाएं। हमारे समय में 21 लाख गाड़ियां हो चुकी, क्या की संख्या पता नहीं कितनी होगी। 21 लाख गाड़ियां पूरे लखनऊ में बाहर से मिला करके की जाती रहती थी, ट्रक के सब मिला करके।
तो डेली का मुहिम होगा, कमरों से निकलना पड़ेगा, टॉप ऑफिसर्स को एसी कमरों से निकलना पड़ेगा, सेफ जोन से निकलना पड़ेगा, और आकर के पहली बार वहां पहुंच के चौराहे पे देखे कि दिक्कत क्या है। केवल यही ना देखे ट्रैफिक का सिपाही वसूली कर रहा है कि वो दुर्व्यवहार कर रहा है। आप पहले वहां देखिए, रोकिए मत, थोड़ा गाड़ियां अवैध रूप से, गलत रूप से जा रही, जाने दीजिए। आप वॉच करिए कि ये गाड़ियां जो जा रही हैं इनकी मजबूरी क्या है, ये शरारत में जा रही है या मजबूरी में। शरारत में जा रही है, सख्त कार्रवाई। मजबूरी में जा रही है तो वहां के इंजीनियर्स को भी बुला लीजिए, सब मजिस्ट्रेट को भी बुला लीजिए कि देखिए यहाँ पर एक वे होना चाहिए, एक सेकंड वे होना चाहिए, जिससे कि इन लोगों को बहुत लंबा घूम के आना पड़ता है, ये इधर से निकल जाना चाहिए। केवल नो एंट्री जोन बना देना समस्या नहीं है, उसका ऑप्शन भी आपको पैदा करना चाहिए। जब तक दूसरा प्रकाशन भी होना चाहिए उसका कि हमने यहाँ पे ऐसा ऐसा कर दिया है, साइन बोर्ड्स होने चाहिए। जब तक साइन बोर्ड्स नहीं होंगे तब तक तो बिल्कुल समस्या नहीं होगी। आपको पता है कि इंग्लैंड में ट्रैफिक की व्यवस्था दुनिया की सबसे बदतर व्यवस्था थी। वहां मीटिंग हुई, लोगों को बुलाया गया कि कैसे सुधारा जाए, बोले नहीं सुधरेगी। टॉप थिंकर्स बोले नहीं सुधरेगी, क्योंकि ये पके हुए हैं। नए बच्चों को सिखाया जाए, नए बच्चों को ट्रेंड किया जाए, नए बच्चों को फीड किया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए, ट्रैफिक सेंस उनमें भरा जाए। जब ये बड़े होकर चलना शुरू होंगे तब चलना शुरू होगा। जब तक इसको लागू नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग ट्रैफिक में थे, तमाम मीडिया के लोग भी थे, अभी भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो जाते हैं। क्या आपको पता, मैं आज भी जाता हूँ स्कूलों में, मैं 1090 के विषय में, क्योंकि मैं उसका ओरिजिनेटर रहा हूँ, मैं 089 का पहले बात से 1090 हुआ। उसके बाद आजकल मैं ये देखता हूँ डिजिटल अरेस्ट पे मुझे कई जगह बुलाया गया, क्लास लेता हूँ। ट्रैफिक के बारे में अब भी जाता हूँ मैं जब भी जाता हूँ किसी भी स्कूल में जाता हूँ तो एक बात जरूर कहता हूँ, मेरी बच्चियों से कहता हूँ, रक्षाबंधन में भाई से कहना कि मुझे गिफ्ट में हेलमेट चाहिए तुम्हारा। मैं कहता हूँ दीपावली में बर्तन न खरीदना, एक हेलमेट खरीद लेना, ये वादा कर लेना हम बेल्ट पहनेंगे, ये वादा कर लेना हम तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे, और अपने भाई से वादा लेना जैसे जा रहे हो वैसे सलामत आना, मुझे तुम्हारे माथे पे टीका लगाना है। इस तरह की बातें जब तक हम नहीं करेंगे, फिर दिमाग में नहीं डालेंगे। बिल्कुल सर, ये चीज़ें हैं जिनको लोगों को ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा को खास बनाने के लिए। हम लोग बात कर रहे थे यूपी में लगातार बढ़ते या पूरे देश में बढ़ते सड़क हादसों पर, लेकिन यूपी 5 राज्यों में नंबर 1 है। इसको भी लेके चिंता का विषय है। उसमें सबको, हम सबको, सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सबको भी ध्यान देना होगा कि हम नियमों से गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवरटेक ना करें अनावश्यक तौर पर, जिससे इन हादसों में कमी आए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।